मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। तो आज हम पढ़ते हैं यूपी टेट में हिंदी की क्लास। हिंदी की ये पहली क्लास है। उसमें आज हम वर्णमाला देखते हैं जो कि 5-6 नंबर का यूपी टेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो यूपी टेट में हिंदी 30 नंबर की पूछी जाती है, उसमें से 5 या 6 नंबर की वर्णमाला ही आती है, उसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हिंदी की वर्णमाला में। तो हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो 11 हमारे स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, ठीक है, और 33 व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इतने कुल 52 वर्ण होते हैं हिंदी की वर्णमाला में। तो ये देखते हैं स्वर कितने हैं। तो ये स्वर होते हैं, ये 2 लाइन स्वरों की है और ये व्यंजनों की लाइन है। तो यूपी टेट में पूछा जाता है कि कहाँ से किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं यूपी टेट में। तो आइए देखते हैं किस वर्ग का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्यंजन का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। तो व्यंजन में ये का वर्ग है। का वर्ग का उच्चारण थन कहाँ से किया जाता है? तो का वर्ग का उच्चारण थन कंठ से किया जाता है। का वर्ग कौन सा है? तो ये का वर्ग की लाइन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चा वर्ग। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से किया जाता है। ये चा वर्ग की लाइन है। ये का वर्ग हुआ, ये चा वर्ग हुआ और ये टा वर्ग हुआ। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से किया जाता है। ठीक है, मतलब गले से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ता वर्ग। ता वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से? तो दांत दंत से किया जाता है, दांतों के माध्यम से। जब तक हम अपनी जीभ को दांत से नहीं लगाएंगे तब तक तावर्ग के वर्णों को उच्चारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला पावर्ग होता है। पावर्ग में ओष्ठ से किया जाता है, जैसे पा फा ब भ म। आपके ओंठ दोनों आपस में लड़ते हुए, ठीक है, दोनों ओंठ आपस में मिलते हैं तो पावर्ग का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, बिना ओंठों की सहायता से हम पा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे पा, तो बिना आप मुंह बंद किए पा नहीं बोल सकते हैं। जिस प्रकार का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, बिना हम गले की आवाज से निकाले का वर्ग का उच्चारण स्थान नहीं कर सकते हैं। चाहे का कहें, ख ग घ अंग, जब तक कंठ से नहीं उच्चारित होगा तब तक हम उसका उच्चारण स्थान जो है उस वर्ण के उच्चारण स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ये यार अलावा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूपी टेट में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन ये होते हैं जिनमें से हवा एकदम धीरे से निकले। जैसे आपने कहा या में एकदम सहारे से हवा निकलती है, एकदम धीरे से, बहुत स्लो मोशन में हवा निकलती है, तो वो अंतस्थ व्यंजन होते हैं जिनकी हवा अंदर ही रह जाती है थोड़ा। जिससे कहेंगे या र। तो ठीक है, ऐसे ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसके बाद देखते हैं ये कौन सी लाइन है? ये ऊष्म व्यंजन की लाइन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है कि हवा झटके से बाहर आती है। ठीक है, हवा अंदर गर्मी बनाकर तब झटके से बाहर आती है। जैसे आप कहेंगे श, तो श निकलना, एकदम तेजी से हवा निकलती है। ठीक है, उसके बाद कहेंगे हा, तो हा में भी हवा तेजी से बाहर आती है। ठीक है, तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। उसके बाद देखते हैं नीचे वाली लाइन, ये संयुक्त व्यंजन की लाइन है। इसमें संयुक्त, ये चारों संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन क्योंकि ये 2 व्यंजनों के योग से बने होते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि ये जो छा बना है तो का और सा के योग से बना है। ठीक है, ये जो छा बना तो ये का और शा के योग से बना है। उसके बाद त्रा जो बना है तो ता और रा के योग से बना है। ज्ञा बना जो है वो ज्ञा जा और या के योग से बना है, और स्रा शा और रा के योग से बना है। ठीक है, तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद देखते हैं, इधर आते हैं, तो इनमें से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है कि स्वर कहाँ से, कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। जैसे कि ए और अ कंठ तालव्य होते हैं। ए, जब तक आप कंठ और तालु को नहीं मिलाएंगे तब तक ए शब्द का उच्चारण, ए वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ओ और औ। ओ और औ कहाँ से जो है बोला जाता है? तो कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोला जाता है। जैसे ओ, आपने कहा जब तक आप मुंह को गोल नहीं करेंगे तब तक ओ नहीं बोल पाएंगे। उसके बाद देखते हैं अन और आह। ये 2 अयोगवाह माने जाते हैं, ना तो इन्हें स्वर में मिलाया जाता है और ना ही व्यंजन में। ठीक है, ये अयोगवाह होते हैं। उसके बाद देखते हैं वा और फा को। तो वा और फा, जब तक आप दांतों को ओठ से नहीं मिलाएंगे तब तक कि वा और फा का उच्चारण स्थान नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरह हमारा ये वर्ण जो है वर्णमाला हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद देखते हैं कुछ इसमें लिखा हुआ है स्टार में, स्टार करके, तो वो लिखा हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यूपी टेट में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। ऑप्शन में दे देगा वर्ण दे देगा, ध्वनि दे देगा, ठीक है, उसके बाद दे देगा कि शब्द दे देगा और वाक्य दे देगा। तो आपको उसमें छांटना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था पिछली बार कि ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, शब्द कहलाता है, वाक्य कहलाता है, या फिर जो है क्या कहलाता है, तो जो है ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगला है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। पूछ लेता है कि वर्णों के जो है क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के संबद्ध क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो आज ये इतना हो गया। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ ये रह गए द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन। इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये हमारे द्विगुण या उच्छिष्ट, जैसे आपको लिखना है पढ़ना, पढ़ना, ठीक है, वो लिखना होता है तो इन शब्दों को बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये हमारे द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। इससे भी क्वेश्चन बनता है जो है पेपर में। तो ये आप याद कर लीजिएगा इतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख लीजिएगा इनमें से कोई छूटा नहीं है। इससे ज़्यादा आपको आपसे यूपी में अगर वर्णमाला से आएगा तो इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।